नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पीयूषम भाग 2 बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत की आपकी बुक है और इसमें अभी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है स्वामी दयानंद। अब स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक धरातल की तरफ लेकर जाना चाहूँगी कि हमारा भारतवर्ष, अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, प्राचीन भारतवर्ष की बात करते हैं, तो वहाँ महिलाओं की जातिगत व्यवस्थाओं की या समाज की बहुत ही उन्नत स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति थी, जिसमें सभी लोग मेल भाव से मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर मुगलों का आगमन हुआ और मुगलों के आगमन के बाद में और जाति वर्ण व्यवस्था का विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 4 जातियों का यहाँ पर विभाजन हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरह से जातिगत भेदभाव की जो बोलचाल था, जातिगत भेदभाव की जो भूमिका थी, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगी, यानी कि ऊंच नीच की भावना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने लगी। उसके साथ ही यहाँ पर महिला शिक्षा को लेकर या स्त्रियों की स्थिति की जो दयनीय स्थिति थी वो यहाँ बहुत ज़्यादा भरपूर होने लगी। मध्य भारत की जब बात करते हैं, मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्यकाल में स्त्रियों की ऐसी हीन स्थिति होने लगी, इतनी दयनीय स्थिति होने लगी कि स्त्रियों की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर समाज के ऐसे विद्वान लोग जो सुधारक के रूप में सामने आए थे, उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम बहुत ही उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। ऐसे समाज सुधारकों में बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। राजा राम मोहन राय का नाम ले सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ले सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ले सकते हैं, ज्योतिबा फुले का नाम ले सकते हैं, हम रामकृष्ण परमहंस का नाम ले सकते हैं और अरविंद घोष का नाम ले सकते हैं। महर्षि अरविंद थे, उनका नाम ले सकते हैं। तो ऐसे और भी कई समाज सुधारक थे, लोकमान्य तिलक का नाम है ना। ऐसे कई समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, स्त्रियों की त्रासदी को रोकने के लिए, समाज की व्यवस्था का सुधार करने के लिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जो आज भी उल्लेखनीय रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो उनमें से ही आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करी और आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को, मतलब एक लॉ, एक एक्ट बनाया, मतलब अंग्रेजों के साथ मिलकर और अंग्रेजों के सहयोग से उन्होंने ये कानून पारित करवाया कि स्त्रियां भी, जो महिलाएं हैं, वो भी विधवा होने के बाद भी अपना पुनर्विवाह कर सकती है, क्योंकि विधवाओं का पुनर्विवाह करने से रोका जाता था। प्राचीन संस्कृति को देखें तो प्राचीन संस्कृति में, अगर हमारी प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन संस्कृति में गार्गी है और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम हम साहित्य के क्षेत्र में लेते हैं। तो गार्गी है, अनसुईया है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी और उसके बाद में धीरे धीरे महिलाओं को पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया गया। सती प्रथा की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा के विरोध में एक कानून बनाया जिसमें महिलाओं को अपने पति के साथ में सती होने से रोका जा सकता है, क्योंकि उन्हें यहाँ कहीं तक हद तक लगता था कि जो महिलाएं हैं वो स्वेच्छा से सती नहीं होती है, उन्हें जबरदस्ती सती कराया जाता है। उसके बाद विधवाओं के पुनर्विवाह की बात आती है कि एक छोटी उम्र में, पहले के समय में क्या होता था, बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और छोटी उम्र में अगर उनका पति गुजर गया है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो छोटी सी उम्र में वो वैधव्य का जीवन जीती थी और वैधव्य के जीवन में न उन्हें रंगीन कपड़ों की अनुमति होती थी, न अच्छे खाद्य पदार्थ की अनुमति होती थी, न उन्हें कहीं आने जाने की अनुमति होती थी। उन्हें पूर्ण रूप से एक बंदी के रूप में उनका पूरा जीवन निकलता था। तो ऐसे जीवन का विरोध किया ऐसे समाज सुधारकों में, जिनका नाम आता है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को आज यहाँ पढ़ेंगे, उनके प्रमुख योगदान को हम यहाँ पढ़ेंगे, उनके जीवन वृतांत को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले देखिए, हम पूरा हमारा जो चैप्टर है उसको संस्कृत में पढ़ेंगे, रीड करेंगे अच्छे से एक एक शब्द को, उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रो, एक ब्रैकेट में दिया गया है आपकी बुक में। सबसे पहले चैप्टर के शुरू होने के पहले ही ये एक ब्रैकेट में पूरा बताया गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते।
भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोऽपि अस्य कार्यविशेषः समाजे अनेका दूषिता प्रथा खण्डयित्वा शुद्धतत्त्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्द अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाज उद्धारणे योगदानं च निरूपयति। आगे देखिए, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो बताया कि स्वामी दयानंद के बारे में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, वो कौन थे, किस विषय में, किस तत्व के ज्ञान का उन्होंने उद्धार किया है, महिलाओं का किस प्रकार से उद्धार किया है, समाज का कैसे उद्धार किया है, ये सारी बातें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयानां समाजस्य अदूषयन जातिवादकृत वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणां शिक्षा विद्वानां गृहीता स्थिति शिक्षाया व्यापकता इत्यादय दोषा प्राचीन समाजे आसन्। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मान्तरणं स्वीकृतवन्तः। एतादृशे विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुरभवन्। तेषु नूनं स्वामी दयानन्द विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पांच शिखर स्थानीय। आगे देखिए, स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। संस्कृत शिक्षाया एव अध्ययनस्य प्रारंभो जातः। कर्मकाण्ड परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तादीनामासीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम्। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रहमारुत् मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। मूलशंकर अकरोत् चिन्तयत् यत् विग्रहो अयं किंचित्कर वस्तुतः देवप्रतिमायां नास्ति। रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकरः गृहं गतः। ततः एव मूलशंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनास्था जाता। आगे देखिए, वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियाया सुनिर्धनं जातं। ततः मूलशंकरे वैराग्यभाव समागतः। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनां च संगतो रममाणनासो मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपं गतम्। तस्माद् आर्षग्रन्थ नाम अध्ययनं प्रारब्ध। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिकधर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनं समर्पितवान्। यत्र तत्र धर्म आडम्बराणां खण्डनमपि स चकार। अनेके पंडिता तेन पराजिता, तस्य मते च दीक्षिता। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्तिपूजा खण्डनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान् प्रयास विभिन्न समाजोद्धारके सह कृतः। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरचयम्। स्वानुयायिन स महान्त उपकारं चकार। किंच देवान् प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम् आकर्षयन् स्वयं वेदभाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान्। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिं सावरदर्शयत। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। सम्प्रति आर्यसमाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। सर्वत्र समाजदूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति।
शिक्षा पद्धतो गुरुकुलम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV यानी कि जो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो गुरुकुल है वो किस नाम से है, DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायिभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजे च योगदानम सदा स्मरणमस्ति। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसको हमने पढ़ा। अब करते हम यहाँ पर अनुवाद। तो अनुवाद हम छोटे छोटे पैराग्राफ का करेंगे कि आधुनिक भारते यानी कि आधुनिक भारत में समाजस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति लग गई है, यानी कि समाज की, समाजस्य क्या आ जाएगा, समाज की, शिक्षायश्च समाज की और शिक्षा की, महान शिक्षा के, समाज की और शिक्षा च यानी और, महान उद्धारक स्वामी दयानंद, यानी कि आधुनिक समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आधुनिक समाज में जो समाज और शिक्षा के उद्धारक के रूप में जो गिने जाते हैं वो कौन है, स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया कि आर्य समाज नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना ने यानी कि स्थापना एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते, कि आर्य समाज नामक एक संस्था की जो स्थापना है वो इन्हीं विभूति के द्वारा योगदान किया गया है, भारतीय समाज गृह्यते, जो भारतीय समाज में ग्रहण की गई है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया, भारतवर्ष में को राष्ट्रीयता का बोधो अपि ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान भी अस्य यानी कि अस्य कार्य विशेष, इनका कार्य विशेष है, किनका, राष्ट्रीयता का, भारतवर्ष में यानी कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष है, विशेष कार्य है। यानी कि क्या कहा गया है कि आधुनिक समाज की और शिक्षा की महान उद्धारक कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज नामक की संस्था के ये संस्थापक है और इन संस्थापक के द्वारा भारतीय समाज ने इन्हें ग्रहण किया है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता, भारतवर्ष के लोगों के मन के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष है। आगे देखिए बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है और आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। ठीक है, यह है इसका अनुवाद। आगे देखिए कि समाजे अनेका दूषिता, समाज यानी कि समाज में, यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति आ गई है, इसलिए लिखा गया है समाज में अनेका दूषिता, अनेक दोषी, अनेक ऐसे दूषित प्रथा खंडित्वा, प्रथाओं को तोड़कर शुद्ध तत्व ज्ञान से, शुद्ध तत्व के ज्ञान के प्रचार दयानंद अकरोत यानी कि किया था। क्या किया था उन्होंने, यानी कि समाज में जितनी भी अनेक दूषित प्रथाएं थी उनको तोड़कर और शुद्ध तत्व के यानी कि एक शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। अयम पाठ स्वामिनो, यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचयम तस्य समाज उद्धारेण योगदानम च निरूपयति। यह जो पाठ है दयानंद सरस्वती के परिचय एवं उनके, तस्य यानी कि उनके, तस्य का मतलब क्या होता है, उनके समाज उद्धारण, समाज का जो उद्धार किया था उसके योगदान का यहाँ पर निरूपण किया गया है। अब करते हैं यहाँ अनुवाद कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया और यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियाँ, मध्यकाल कौन सा होता है, जब ये मुगलों का जब आगमन हुआ था और मुगलों के आगमन के साथ ही मध्यकाल का आगमन, मध्यकाल की शुरुआत हो गई थी और मध्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्त्रियों और शिक्षा और समाज की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा कुत्सित हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाजों से जकड़ी हुई थी, कुप्रथाओं से जकड़ी हुई थी, अंधविश्वास से जकड़ी हुई थी, बाह्य आडंबरों से जकड़ी हुई थी। तो उन बाह्य आडंबरों, कुप्रथाओं, कुरीतियों और जितनी भी बुरी
बुरी चीजें थी समाज के लिए, जो अशिक्षा और ऐसी बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने में समाज सुधारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनमें ही अब देखिए क्या कहा है कि मध्यकालीन नाना, मध्यकाल में नाना यानी कि अनेक, नाना का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार की कुत्सित रीतियां यानी कि कुरीतियां भारतीय समाजम अदूषयन, कि भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। भारतीय यानी कि मध्यकाल में अनेक प्रकार की जो कुरीतियां थी वो भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद, जिसमें क्या क्या था देखिए, जातिवाद कृत वैषम्य, जातिवाद की विषमता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता आप छुआछूत को बोल सकते हो, किससे बोल सकते हो, छुआछूत को। धर्म कार्येषु आडंबर, यानी कि धार्मिक जो आडंबर होते हैं उन्हें कहा गया है। स्त्रीणाम शिक्षा, और स्त्रियों की शिक्षा। विधवानाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति। शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा का अप्रसार, जो शिक्षा फैली हुई नहीं थी उसके लिए कहा गया। इत्यादय आदि दोषाः, दोषों में प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज जकड़ा हुआ था। कौन कौन से दोषों में देखिए क्या कहा गया है कि जातिवाद में जातिगत विषय विषमता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए यानी कि विधवाओं का विवाह न होना, ठीक है, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता, शिक्षा का अप्रसार आदि जो दोष थे प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम, इसलिए अनेक जो दलित लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जो शूद्र जाति के लोग थे, नीची जाति के लोग थे, हिंदू समाजम, हिंदू समाज को तिरस्कार करके छोड़कर धर्मांतरणम स्वीकृतवान, और धर्मांतरण यानी कि धर्म का अंतरण, अलग धर्म में चले गए, क्योंकि उनके साथ इतनी दयनीय स्थिति होती थी, उनके साथ इतना अत्याचार होता था, उनके साथ इस तरह की असामाजिक कार्य किए जाते थे, जिसके कारण दयनीय ऐसी स्थिति को छोड़कर उन्होंने हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिया, हिंदू समाज को छोड़ दिया और दूसरे धर्म को अपना लिया। देखिए बच्चों, अब इसका अनुवाद करते हैं कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारत समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों इसका अगला पैराग्राफ। एतादृश्य विषम काले, इस प्रकार के विषम काल, विषम नहीं कि विषम समय, काल किसे कहेंगे, समय में, विषम समय में ऊनविंश शतके, यानी कि ऊनविंश शतके का मतलब होता है उनविन का मतलब होता है 19, यानी कि शततमे सदी में, 19वीं सदी में केचन यानी कि कुछ धर्म उद्धारक सत्य अन्वेषण, सत्य की खोज में, सत्य की खोज, ठीक है, सत्य की खोज करने वाले समाज, जैसे समाज के वैषम्य निवारण, विषमता का निवारण, विषमता का निवारण करने में भारते वर्षे प्रादुर्भवन, यानी कि भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया, कि कुछ इस प्रकार के कुछ उस समय के 19वीं सदी में ऐसे धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया। तेषु नूनम स्वामी, उनमें से एक स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वाम समाज उद्धारणस्य संकल्पांच शिखर स्थानीय, उनमें से अब नूनम का मतलब होता है निश्चय ही या फिर अवश्य ही, उनमें से अवश्य ही स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार है, विचार की जो व्यापकता है, उससे समाज के उद्धारण का संकल्प शिखर स्थानीय, यानी कि उनका संकल्प शिखर यहाँ पर सर्वोच्च स्थान रखता है। ठीक है, शिखर सर्वोच्च स्थान रखता है। अब देखिए यहाँ पर हम अनुवाद करेंगे कि इस प्रकार के विषम समय में यानी कि विषम काल में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले और समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धारक के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला पैराग्राफ करते हैं हम लोग कि स्वामी ने जन्म, कौन से? दयानंद स्वामी का जो जन्म है गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के
टंकरा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में वर्ष अभूत हुआ था। वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्या? किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। बालक का जो नाम है वो क्या का रखा गया? मूलशंकर। किसका नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम तो बाद में रखा गया है। तो जिन बच्चे का जन्म 1824 में हुआ था टंकरा गांव में, उसका नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य, मतलब कि संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारब्ध हो जाता। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, किन्होंने? मूलशंकर ने। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत, मतलब कि उनका जो परिवार था वो कर्मकांडी व्यवस्था में प्रारब्ध मतलब आसीन था। कर्मकांड व्यवस्था ज्यादा करता था, ज्यादा धार्मिक आडंबर देखो तो कर्मकांड, हवन कुंड, इनको वो जो कहते हैं कि जो उनका परिवार था वो कैसा था? कर्मकांड परिवारे तादृश्य, उसी समय व्यवस्था, उसकी ऐसी व्यवस्था तदानीम आसीत, उस समय ऐसी व्यवस्था थी। शिवोपासक के परिवारे, उनका जो परिवार था वह शिव की उपासना करने वाला था। मूल शंकर के कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जातम। अब ये यहाँ क्या कहा गया है कि शिव की उपासना करने वाले, शिव की उपासना में लगे परिवार में मूल शंकर के कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, कि शिवरात्रि महापर्व जो था वो मूल शंकर के लिए एक तरह से उद्बोधक था, प्रबोधन था। किस प्रकार से? उनका मन परिवर्तन करने के लिए, कि शिव की उपासना करने के पीछे एक स्टोरी थी। उस स्टोरी के बाद, इस शिवरात्रि महोत्सव पर्व के बाद अचानक से उनका मन परिवर्तित हो गया। आप देखिए कैसे परिवर्तित हुआ है, पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं। कि स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। अब प्रेरक कैसे सिद्ध हुआ देखिए। अब देखिए क्या देखा उन्होंने कि रात्रि जागरण के समय जब मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था शिवरात्रि के दिन में, तो शिवरात्रि महोत्सव में रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने दृष्टम यत, उन्होंने देखा कि शंकरस्य यानी कि शिव की, यहाँ पर शंकर किसके लिए आया है? शिव की विग्रह मारुत, शिव की मूर्ति पर विग्रह आरुत यानी कि चढ़ाए गए मूषिका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति। विग्रह अर्पित यानी भी चढ़ाए गए द्रव्यानि पदार्थ को ठीक है, भक्षन्ति खाता है। उन्होंने देखा कि एक मूषिका यानी कि बहुत से जो चूहे थे, मूषिका यानी कि चूहे खाते हैं, है ना। चूहे वो क्या करते? शिव की प्रतिमा पर चढ़ाए गए, जितने भी ऊपर चढ़ जाते, शिव की प्रतिमा के ऊपर चढ़ जाते हैं, और शिव की प्रतिमा के ऊपर जितने भी जो पदार्थ चढ़ाए हुए हैं उन चढ़ाए हुए पदार्थ को खाते हैं। मूल शंकरो अचिंतयत, मूल शंकर ने सोचा। कौन है मूल शंकर? यहाँ पर स्वामी दयानंद। उन्होंने सोचा कि विग्रहों में अंक किंचित कर, कि ये जो मूर्ति है ये अपने ऊपर चढ़े हुए जो चूहे हैं उनका कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो चूहे आसानी से उस मूर्ति पर चढ़े हुए फूल है या जो भी प्रसाद है वो सारी चीजें खा रहे हैं, और ये मूर्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, इसलिए ये जो देव है, ये जो शिव है वो इस प्रतिमा यानी मूर्ति में नहीं है, न अस्ति नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जान लिया कि ये जो शंकर है, शंकर की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए जो फूल प्रसाद जो भी चीज है उनको ये मूषक यानी चूहे खा रहे, और वो मूर्ति कुछ कर ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ये जो देव है, ये जो भगवान शिव है, वो उस मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरण विहाय यानी छोड़कर, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर ग्रहम यानी कि घर में गतः चले गए। तथा यानी कि वहाँ, एवं और वहीं से, वहाँ ही, एव यानी ही, वहाँ ही
मूल शंकरस्य, और उसी समय से मूल शंकर की मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। अनास्था यानी कि आस्था नहीं, आस्तिकता नहीं, ठीक है। यानी कि उसी समय से जब उन्होंने जान लिया कि शंकर उस मूर्ति पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस पे चूहे चढ़े हुए हैं, और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से उस रात्रि जागरण को छोड़कर और घर चले जाते हैं, और वहीं से उनके मन के अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध अनास्था उत्पन्न हो जाती है। वर्ष द्वया अभ्यंतरे, 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, अभ्यंतरे यानी अंदर, एवं ही तस्य, उनकी प्रियाया, प्रिय, स्वसु, स्वसु का मतलब होता है बहन, ससुह निर्धनम, बहन का निधन जातम हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पर क्या आता है कि ये घटना होती है कि वे मूर्ति की पूजा के प्रति अनास्तिक हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, और 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अनुवाद कि रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी नहीं करने वाली नहीं है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया, और उसी समय से ही मूल शंकर ने हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म कर दी, खत्म हो गई, और 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला पैराग्राफ कि ततः, वहीं से मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, और इसके बाद से ही मूल शंकर के मन में वैराग्य भाव आ गया। वैराग्य भाव का मतलब होता है कि ये जो जीवन है, ये सांसारिक जीवन है, इससे अलग हो जाना। जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई, तो वो प्रिय बहन की जब मृत्यु हो गई, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उसके बाद से ही उनके मन में वैराग्य भाव आ गया। गृहं परित्यज्य, घर को त्याग कर विभिन्न नाम विदुषाम सताम, यानी कि घर को त्याग कर विभिन्न विद्वानों, विदुषाम यानी कि विद्वान, सताम साधुनाम च संगतो रममाणसो, यानी कि सज्जनों, साधुनाम यानी कि सज्जनों की संगति, यहाँ पर लिखेंगे संगति, उनके साथ उन्होंने सत्संग किया। साधुओं की संगति में रममाना असो, यानी कि घूमते रहे, यहां पर लिखेंगे घूमते रहे। मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुष विदुषः समीपमगत, मथुरा में विरजानंद के प्रज्ञाचक्षु, ज्ञान की आंखों से विदुषः समीप गतः, और उनके समीप गए। तस्मात् वहाँ आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारब्ध, वहाँ आर्ष ग्रंथ नाम का अध्ययन शुरू कर दिया, यानी कि वैदिक ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिया। यहाँ पर आएगा वैदिक ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिया। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं कि इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद नामक अंधे विद्वान के पास गए, उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। विरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य, विरजानंद के उपदेशों के बाद वैदिक धर्म के प्रचार में सत्य से प्रचारे और सत्य के प्रचार में स्वजीवनम समर्पितवान, अपना जीवन समर्पित कर दिया। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, धर्म आडंबराणाम खंडनमपि, धर्म आडंबरों का खंडन भी किया और चकार, खंडन भी किया। अनेक पंडितों ने तेन पराजिता, अनेक पंडितों को उन्होंने पराजित किया। तस्य मते च दीक्षिता, और उनसे दीक्षा प्राप्त करी। अब इसका अनुवाद देखिए कि विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और जहां तहां धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त कर ली, उनके मत में, यानी कि उन्होंने गुरु बना लिया। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनको गुरु बनाया था? स्वामी विरजानंद जी को। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों,
स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य। स्त्री शिक्षा के पक्ष में, विधवा विवाह के पक्ष में और मूर्ति पूजा के खंडन में अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजों उद्धार के सहकृत। अब क्या है देखिए कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और अस्पृश्यता जिसे छुआछूत भी बोलते हैं और बाल विवाह के निवारण में उन्होंने महान प्रयास किया और इस महान प्रयास में विभिन्न समाज सुधारकों ने उनका साथ दिया। स्व सिद्धांतानाम, अपने सिद्धांतों के संकलनाय को संकलित करके सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर स्व अनुयायी नाम, अपने अनुयायियों को सह महानतम उपकारम चकार, और अपने अनुयायी यानी लोगों का अपने लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। ठीक है, क्या करके? सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके अपने अनुयायियों पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया ताकि उनके अनुयायी उनके जो भी उनके मत थे, जो उनके सिद्धांत थे, उनका अनुसरण कर सके। आगे देखिए, अनुवाद करते हैं कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज सुधारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचकर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। आगे देखिए कि किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् संवेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषायो रचितवान। अब यहाँ क्या कहा गया है कि वेदों के प्रति किंच, किसी को, मतलब कभी, वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए स्वयं वेद भाषाणी संस्कृत हिंदी भाषायो रचितवान, मतलब कि अब वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि वेदों की उनका एक नारा है, दयानंद सरस्वती का एक नारा है, वेदों की ओर चलो, यानी कि जिन वेदों को हम भूल चुके हैं, जिन वेदों के अंदर होने वाले अंतर्ग्रह जो जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को हम भूल चुके हैं, उस ज्ञान की तरफ वे ले जाना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। तो उन्होंने संस्कृत हिंदी भाषाएं में उनको रच डाला, वेद भाषाओं को रच डाला। प्राचीन शिक्षायाम दोषान, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दर्शित्वा, देखकर नवीन शिक्षा पद्धति मसावर्दत, यानी कि नवीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने जागृत किया। स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन करने के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यनं प्रकटितवान। यानी कि क्या कहा गया है कि अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन करने के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके, कृत्वा यानी कि करके, अनुयायियों के कृते मूर्त रूपेण, अनुयायियों के साथ में मूर्त रूप में समाजस्य संशोधन, समाज के संशोधन, समाज को सुधारने के उद्देश्य से वहां पर प्रकट किया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अनुवाद कि वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेदों का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा उन्होंने। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किए। यानी कि उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आग्रह किया। अपने अनुयायियों को कहा कि वेदों में ही संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, वेदों में ही संस्कार भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर अग्रसर होने का नारा दिया। आगे चलते बच्चों, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। अब देखिए, आर्य समाज की जो शाखा और प्रशाखा है वो देश विदेशों में फैली हुई है। क्या है? नगर और प्रतिनगर में है, विद्यमान है। सर्वत्र यानी कि सभी जगह है।
समाज दूषणानी, समाज के दोषों को, शिक्षा मलानी, शिक्षा की गंदगी को और शिक्षा की गंदगी को शोधयंती, सुधारते हैं। शिक्षा पद्धतो, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलनाम, गुरुकुलों में डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु। अब देखिए क्या कहा गया है कि सभी जगह समाज के दोषों को दूर करना और शिक्षा की गंदगी को दूर करने का कार्य ये करते हैं। कौन करते हैं? ये जो आर्य समाज की जो शाखा और प्रशाखा विदेश में और विदेश में नगर में प्रति नगर में जो व्याप्त है, वो समाज में जो शिक्षा है उस शिक्षा पद्धति में सुधार करते रहते हैं। शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए गुरुकुल व्यवस्था करी और गुरुकुल व्यवस्था में डीएवी नाम की संस्था चल रही है, जिसका पूरा फुल फॉर्म आता है दयानंद एंग्लो वैदिक। और ये जो विद्यालय है ये पूरे समूह में स्वामी दयानंदस्य, ये पूरे विद्यालय पूरे समूह में है। ठीक है, आगे देखिए स्वामी दयानंद से मृत्यु, स्वामी दयानंद की जो मृत्यु है 1883 ईस्वी अनंतर प्रारब्ध तदु अनुयायी भी, यानी कि 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अनंतर उसके बाद उनके जो अनुयायी है उन्होंने क्या किया, देखिए पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किया गया? 1883 ईस्वी के बाद में डीएवी नाम से एक संस्था प्रारंभ हुई है जो उनके अनुयायियों के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अंतिम भाग। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के प्रवर्तन करने में दयानंद की आर्य समाज की और योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। दयानंद के आर्य समाज का जो योगदान है वो हमेशा याद रखने योग्य है, स्मरण करने योग्य है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का जो योगदान है सदा स्मरणीय रहने वाला है। तो हम कहेंगे 1875 ईस्वी में जो आर्य समाज की स्थापना करी है वह दयानंद सरस्वती की उल्लेखनीय स्थापना है। और इसी आर्य समाज की संस्था हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में फैली हुई है, देश विदेश में फैली हुई है, नगर नगर में फैली हुई है और ये समाज में शिक्षा पद्धति के संचालन में अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का जो चैप्टर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सरस्वती जी के परिचय और उनके जीवन वृतांत को लेकर है, उनके योगदान को लेकर है। शिक्षा और सिद्धांतों की बात करते हैं या समाज सुधार की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। तो यहाँ हमने उनके पूरे विचारों को पढ़ा है, अच्छे से उनके जीवन को पढ़ा है, उनके योगदान को पढ़ा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।